स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है वॉइस का लेक्चर नंबर 3। आज से पहले 2 लेक्चर्स हम इस चैप्टर के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कर चुके हैं और अब है बारी लेक्चर नंबर 3 की, जिसके अंदर हम बाकी जो बचे हुए हमारे टेंसेज हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों ही टेंसेज जो है वो हम कवर कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात? तो आइए आज की क्लास में क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होता है वो किस में देखेंगे हम, पास्ट में और फ्यूचर में, ठीक है। इनके फॉर्मूलाज हम देखेंगे, इनके टेंसेस, इन टेंसेस के जो भी सेंटेंसेस हैं वो हम कवर करेंगे। और उसके बाद में असली में जो ऐसे सेंटेंसेस है, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हुए, मॉडल्स हुए, ठीक है, या फिर और किस किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, उन तरीके के सेंटेंसेस को भी कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। आइए, जैसा कि मैंने बताया था हर क्लास में मैं ये टेबल लाती हूँ। क्योंकि हमने प्रेजेंट, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कर लिया है 2 लेक्चर्स में। आज की क्लास पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट पर होगी। अब आप सोचेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आखिरकार इनमें क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि इन चारों ही टेंसेस के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदल नहीं सकते, ठीक है। ये एक्सेप्शंस भी हम आगे देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये वाली भी टेबल आपको याद होनी चाहिए। आई मी में चेंज होता है, वी अस में, यू रहता है, ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है और दे देम में। हर एक क्लास में इसलिए बता रही हूं ताकि याद हो जाए आपको अच्छे से, ठीक है। चल आओ देखते हैं फिर पास्ट इनडेफिनेट टेंस का एक्टिव वॉइस जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, उसका रूल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। पास्ट में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है पास्ट इंडेफिनेट का। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम डिड लगा देते हैं, है ना, डिड हेल्पिंग वर्ब भी यहां यूज होती है। लेकिन जब हमें इसको पैसिव में चेंज करना है तो हमने देखा था पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो वॉज वर में चेंज हो जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एमआर में चेंज हो रही थी, वैसे ही पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर में चेंज हो रही है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि जो भी वर्ब यहां लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ये वाली जो वाज या वर लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो यहां पर ऑब्जेक्ट आया है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, ठीक है। अब यहां पर ये जो सब्जेक्ट था ये पैसिव वॉइस में आने के बाद ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग लगता है ये वर्ब, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग लगती है ना। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी, ये तो हर एक में ही रहती है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है कि याद करना है कुछ। और फिर हम बाय लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट। आइए देखते हैं, राम वॉच अ मूवी, राम वॉच अ मूवी। अब ये एक सेंटेंस हमें बताया गया है। अब क्या यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है? नो, वॉच्ड आना चाहिए था ना, राम वॉच्ड अ मूवी, राइट। सो राम वॉच्ड अ मूवी। अगर अभी इनसे हम पैसिव में बदलेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, राम यहां पर सब्जेक्ट है ना, वॉच्ड यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और अ मूवी यहां पर ऑब्जेक्ट। जो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट की जगह आएगा। तो अ मूवी यहां पर ऑब्जेक्ट ही है लेकिन आया सब्जेक्ट की जगह है। अब क्योंकि मूवी एक है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने वॉज लगाया। वापस से बता देती हूँ, सिंगुलर के लिए हम वॉज लगाते हैं और प्लूरल के लिए हम व लगाते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो हमने क्या किया, अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय राम, अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय राम। हमने यहाँ पर वॉज लगाया, यहाँ पर हालांकि वॉज नहीं लगा हुआ था, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर बाय लिखा और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया, राइट।
नेक्स्ट, दे रोट अ लेटर, अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है, दे हमारा सब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो अब फटाफट से बताओ कैसे बनाओगे इसको, बहुत सिंपल है, अ लेटर पहले आ जाएगा, अ लेटर वॉज, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर वॉज रिटन बाय, दे जो है वो यहां क्या बन जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा तो उसकी वही फॉर्म लिखी जाएगी, तो दे जो है वो देम में चेंज हो जाएगा। सो अ लेटर वॉज रिटन बाय देम, एक पत्र उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चल सी यहां पे लिखा है ना, लेटर वॉज रिटन बाय देम। नेक्स्ट, वी रेड अ बुक, वी रेड अ बुक। अब देखो रीड जो होता है ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, रीड, रेड, अब बोलेंगे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है, तो हम इसे तो रीड पढ़ते हैं और इसे रेड पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म जो होती है ना रेड, इसे हम रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। ठीक है, सो यहां पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो क्या है, रेड, वी रेड अ बुक, अ बुक वॉज रेड बाय अस, अगेन क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रेड ही होती है, तो ये रीड, रेड, रेड पढ़ा जाएगा। ये आपको आर समझ में नहीं आएगा, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ। ठीक है, तो स्पेलिंग सेम होती है लेकिन पढ़ा कैसे जाता है, उच्चारण क्या होता है, रीड, रेड, रेड। ओके, सो वी रेड अ बुक, अगेन वी सब्जेक्ट, अ बुक ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, अ बुक आ गया, अ बुक के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, सिंगुलर है क्योंकि। देन अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, वी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अस में, है ना, वी जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पर गया तो वो अस में चेंज हो गया। आई लव्ड यू, आई लव्ड यू, आई सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब अगेन ऑब्जेक्ट यहां पर लेकर आओ सब्जेक्ट की जगह, यू, यू के साथ क्या लगता है, वर्ड लगता है, हेल्पिंग वर्ब। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, आई जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, मी में, आई किस में चेंज हो जाता है, मी में चेंज हो जाता है, तो क्या बनेगा, यू वर लव्ड बाय मी। आ गई बात समझ में। सो सबसे पहली चीज आपको ये पहचानना इंपॉर्टेंट है कि आपको आना चाहिए कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, उसी के बाद आप क्या कर पाओगे, उसी के बाद आप सही फॉर्मूला, सही रूल लगाकर उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे। अब बारी आ जाती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर अभी किसकी बात चल रही थी, इनडेफिनिट की। अब जब हमने कॉन्टिन्यूअस की बात की तो कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है ना, यही लगता है। लेकिन जब हम इसे पैसिव में बदलते हैं तो वॉज वर के साथ बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर जगह रहती ही है ना, तो बाकी सब कुछ सेम रहता है, वही हम ऑब्जेक्ट यहां पर जो आया उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का यूज करेंगे, लेकिन वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं बल्कि बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये रूल समझ में आया पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है। आइए अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। He was drinking a coffee. A coffee, he subject, was helping verb, ये verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, a coffee object। अगेन जब हमने a coffee उठाया और सब्जेक्ट की जगह लिखा, अब a coffee सिंगुलर है इसलिए हमने was helping verb लगाया, was वर्ब के साथ हमें being लगाना है पैसिव में चेंज करते समय। देन ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना कोई भी टेंस हो जब पैसिव में चेंज कर रहे हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लग रही हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है उसके साथ। ठीक है, बाय, ही जो है वो हिम में चेंज हो गया, ही किस में चेंज हो गया, हिम में। दे वर राइटिंग एन एसे, दे सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एन ऐसे ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में चेंज करेंगे, एन ऐसे सब्जेक्ट की जगह रहेगा तो ऑब्जेक्ट ही। वॉज क्योंकि एक है, अब यहां पर क्योंकि दे प्लूरल था इसीलिए वर्ड लगा हुआ था,
यहां पर एन ऐसे सिंगुलर है इसीलिए वॉज लगेगा। एन ऐसे वॉज बीइंग रिटन, राइट रोट रिटन बाय, दे जो है वो देम में चेंज हो गया। आई होप आप इजीली चेंज कर पाओगे सेंटेंसेस को रूल्स जानने के बाद, है ना। चलो, आई वॉज लविंग यू, आई वॉज लविंग यू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्यों, क्योंकि आई सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड यू यहां पर हुआ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, यू व। अब यहां तो वॉज था एक्टिव में, पैसिव में वर क्यों लगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जगह है, तो है तो ये ऑब्जेक्ट ही। हेल्पिंग वर्ब वर, वर के साथ बीइंग, देन लव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। अब यहां पर आई सब्जेक्ट जो था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह है इसीलिए मी में चेंज हो गया, हो गया ना। चलो, राम वॉज टॉकिंग विद मोहन। अब सी यहां पर क्या यूज है, यहां पर किया गया है विद का यूज, विद का यूज, बाय का नहीं, तो इसीलिए हम यहां पर विद ही यूज करेंगे। मैंने बोला था ना हर जगह बाय प्रेपोजिशन ही यूज नहीं होगा, विद प्रेपोजिशन भी यूज हो सकता है, राइट। सो देखो, राम वॉज टॉकिंग विद मोहन, मोहन यहां पर ऑब्जेक्ट था, टॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING था, राम क्योंकि सिंगुलर था इसीलिए वॉज हेल्पिंग वर्ब यहां पर लिखा गया। तो अब हमने इसको जब चेंज किया तो कैसे हुआ, मोहन को उठा के सब्जेक्ट की जगह मोहन वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज रहेगा। बीइंग टॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म विद राम। अब अगर आप यहाँ पे बाय राम लिखते तो क्या हो जाता कि मोहन जो है वो क्या कर रहा था, हमें क्या बताना है, मोहन वॉज बीइंग टॉक्ड विद राम, बाय राम नहीं, राम के द्वारा नहीं, राम के साथ बात कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो भी आप पैसिव में चेंज कर रहे हो ना अपना सेंटेंस, उसको एक बार पढ़ के देखो क्या वो सही मीनिंग निकाल रहा है, क्योंकि अगर बाय लगाते हैं तो सही मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन विद लगाते हैं तो सही मीनिंग निकलता है ना। शी वॉज टीचिंग राम, वो क्या कर रही थी, राम को पढ़ा रही थी। सो शी यहां पर सब्जेक्ट था, अगेन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ ING और ये ऑब्जेक्ट। उठा के ले आओ इस ऑब्जेक्ट को यहां पर, राम वॉज बीइंग टॉट, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच रूट फॉर्म क्या है यहाँ पर, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है यहाँ पर, टीच। सो टीच टॉट, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर, शी जो है वो किस में चेंज हो गया, हर में चेंज हो गया, राइट। चलो, ये अभी तक हमने कौन से टेंस देख लिए, ये अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखा। अब बारी है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेचुरल फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली हम चेंज करते हैं जब किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हम हैड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हैड अगर हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे जाए तो हम उसको पैसिव में बनाएंगे तो हैड बिन लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, BEEN, राइट। सो सी, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। चेंज क्या होगा, केवल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का एक्सचेंज होगा और हैड के साथ बीन लग जाएगा, है ना, और बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। हैड के साथ क्या लगेगा, बीन लग जाएगा, दिख रहा है ये फॉर्मूला। चलो, राम हैड ईटन एन एप्पल, सो राम सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। तो ये जो एन एप्पल ऑब्जेक्ट है ये आएगा सब्जेक्ट की जगह, एन एप्पल क्या बन गया, यहां पर सब्जेक्ट की जगह आ गया, हैड के साथ हमने पैसिव में बीन लगा दिया, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, क्योंकि एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म ही लगती है और पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लगती है, इसीलिए यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय राम, राम क्या है, सब्जेक्ट। तो क्या किया गया, एक सेब खाया गया राम के द्वारा, ठीक है। दे हैड रिटन अ बुक, उन्होंने क्या लिखी थी, एक किताब लिखी। सो अ बुक हैड बिन रिटन बाय देम, दे जो है वो वहां जाकर देम में चेंज हो गया, ठीक है। पैसिव में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया
और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब। सो हमने क्या किया, केवल बीन ऐड किया, हमने क्या किया, केवल बीन ऐड किया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आदान प्रदान किया, प्लस हमने बाय ऐड किया सब्जेक्ट से पहले पैसिव में। ध्यान रखना, बाय कहीं और ऐड मत कर देना कभी भी, सब्जेक्ट से पहले ही ऐड करना पैसिव में, ठीक है। She had told my story. She had told my story. My story ऑब्जेक्ट है यहां पर, she सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब, told वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब my story को उठाकर पैसिव में स्टार्टिंग में लग दो, had के साथ been लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड बाय हर। हर क्यों आया, शी सब्जेक्ट जब पैसिव में आएगा ऑब्जेक्ट की जगह तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही तो आएगा ना, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। आई हैड टॉट हिम, यहां पर आएगा आई हैड टॉट हिम। अब आई यहां पर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट। अब जो हिम यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए और सब्जेक्टिव फॉर्म होती है ही। हैड बिन लगा दिया, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी, है ना, क्योंकि आई यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर है इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, तो इसीलिए आई मी में चेंज हो जाएगा। यू हैड रंग द बेल, तुमने क्या की, बेल बजाई थी। द बेल ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह आ गया, यू जो है वो सब्जेक्ट था, हैड हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसलिए इतने सारे एग्जांपल्स करवा रही हूं ताकि प्रैक्टिस जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और क्लास के दौरान जितने सेंटेंसेस हो जाएं उतने अच्छे हैं। बाकी मैं आपको होमवर्क में भी देती हूँ, बाकी आपकी किताब में जो दिए हुए हो आप वो भी करने की कोशिश कीजिएगा ऐसे यूज करके, ठीक है। सो द बेल हैड बीन रंग बाय यू, यू जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है। पहली वाली टेबल देखिए ना जो शुरुआत में ही दिखाई थी, देखिए ना। चल अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन दोनों के बारे में ही अब बात की जाएगी। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसका क्यों नहीं किया जाता, तो उसका इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसका कोई पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, ठीक है। सो देखो एक चीज यहां पर अगर आप देखोगे वो क्या, कि शैल और विल के बाद यहां पर बी लगाना है, ठीक है, बी जरूर लगा देना। सो जब हम नॉर्मल सेंटेंसेस देखते हैं, गा गे गी से हम पहचानते हैं और विल और शैल हम लगाते हैं, ये वो है ऐसे वाला, ठीक है। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम वहां पर और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि विल और शैल का यूज जो होता है इसमें सिंगुलर प्लूरल खास तौर पे कुछ नहीं होता, बस आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता है। अब देखो ऑब्जेक्ट पैसिव में करेंगे तो ऑब्जेक्ट विल शैल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया इन्होंने, बाय और सब्जेक्ट लिख दिया। आइए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। ही विल ड्रिंक अ टी, अ टी यहां पर क्या हुआ मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट हुआ। ही क्या हुआ यहां पर, सब्जेक्ट हुआ ना। ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है और ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। जब हमने पैसिव में बदला तो अ टी सब्जेक्ट की जगह आया, विल ही रहा, बी लग गया उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही जो है वो हिम में चेंज हो गया। तो हो गया ना, देखो ऑब्जेक्ट विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था यहां पर, ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा इसीलिए हिम लिखेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। They will write a letter. They will write a letter. So again, they क्या है, सब्जेक्ट है, will helping verb है, write main verb है और a letter
ऑब्जेक्ट है। चेंज कर दो अब इन सबकी प्लेस, हमारे पास जो भी फॉर्मूला होता है उसके अनुसार। सो यहां पर क्या आ जाएगा, अ लेटर आ जाएगा, विल का विल ही रहेगा, बी लग जाएगा उसके साथ। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय देम, दे जो है वो देम में बदल गया, दे जो है वो देम में चेंज हो गया। नेक्स्ट, राम विल रीड अ बुक, राम क्या करेगा, एक किताब पढ़ेगा। सो राम यहां पर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। ध्यान रखना केवल बुक बुक नहीं उठाना है आपको, अ बुक, एक किताब ऑब्जेक्ट है। सो अ बुक यहां पर आ गया सब्जेक्ट की जगह, विल बी, विल के साथ बी लगाया, रेड बाय राम, राम एज इट इज रहेगा। अगर किसी का नाम दे रखा है, प्रॉपर नाउन दे रखा है, तो वो जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो वो एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता। वो क्या नहीं होता, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो नाम तो नाम ही रहेगा। ठीक है, केवल प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस आ जाते हैं। चलो, आई शैल लव यू, आई शैल लव यू। अब आई के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, शैल लगा हुआ है। अब क्योंकि आई के साथ शैल लगा हुआ है, सो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये लव क्या है, मेन वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, इधर ले आओगे यू की जगह। यू के साथ तो विल लगता है ना, यू के साथ तो विल लगता है, और फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और आई जो है उसका फॉर्म क्या हो जाता है, मी हो जाता है। आई का फॉर्म क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है। राम विल हेट मोहन, अब यहां पर सब्जेक्ट राम हो गया, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया। विल राम के साथ लगा क्योंकि केवल आई और वी के साथ शैल लगाते हैं हम। बहुत सी बार कंफ्यूजन पता है क्यों हो जाता है आई और वी के साथ विल शैल में, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में अब धीरे धीरे करके क्या है, शैल को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, हम विल का यूज ही करने लगे आई के साथ, है ना। आपने ज्यादातर लोगों को आई के साथ विल का यूज करते हुए ही देखा होगा। तो यूजुअली बाकी की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें तो अपन क्या कर रहे थे कि सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग लगा रहे थे, है ना, और हैड में ऐसा नहीं हो रहा था। तो विल और शैल में ऐसा नहीं है, सिंगुलर प्लूरल वाला केस नहीं है। यहाँ पर केस केवल इतना सा है कि आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल लगाते हैं। बोलचाल की भाषा में अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो अक्सर आप देखेंगे कि लोग आई के साथ विल का यूज करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो वो गलत नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ भाषा भी बदलती है, ठीक है, चेंज होता है, और लोग जिस तरीके से बोलने लगते हैं वही चीजें अपना ली जाती है। इसलिए हम बचपन से जब भी बोलना सीखते हैं तो हमें कोई वो थोड़ी ना ग्रामर के अकॉर्डिंग थोड़ी बोलना सिखाता है ना, हम ऐसे ही सीख जाते हैं सुन सुन के। हाँ, माना वो ग्रामेटिकली ही बोली जाती है, बट स्टिल ऐसे ही सीख जाते हैं। मोहन विल बी हेटेड बाय राम, क्या बन गया, मोहन विल बी हेटेड बाय राम। नेक्स्ट, शी विल लाइक मी, शी विल लाइक मी। सो यहां पर शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो मी का आई हो गया, आई के साथ शैल लगता है, बी लाइक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, और शी यहां पर हर में बदल गया, और मी जो है वो आई में बदल गया। बदला या नहीं बदला, बदला ना, जल्दी बोलो। देखो सही से लिख देती हूँ, वरना जब पीडीएफ मिलेगी तो बोलोगे मैम क्या लिखा है, समझ नहीं आता, है ना। चलो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, हम विल हैव शैल हैव का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है। तो जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है उसमें तो आपको ज्यादा कश्मकश करने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी आपको जब कोई सेंटेंस आप पैसिव में बदल रहे हो तो वर्ब की फॉर्म के बारे में तो सोचने की झंझट ही नहीं है, क्योंकि सभी में चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, अगर हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस को तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेगा, ठीक है। सो विल हैव शैल हैव के साथ बीन लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एज इट इज रहेगी। बाय लगेगा सब्जेक्ट से पहले और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अदल बदल हो गए, विल हैव शैल हैव के साथ बीन लग गया, सब्जेक्ट के पहले बाय लग गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ठीक है। ये सभी रूल्स बेटा आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको एक टेबल दे दी जहां ये सभी चीजें एक साथ लिखी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं,
क्या नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, देखो राम विल हैव ईटन एन एप्पल, राम विल हैव ईटन एन एप्पल, राम सब्जेक्ट, विल हैव तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन एप्पल ऑब्जेक्ट। तो अब इस एन एप्पल को जब हम लेकर आएंगे पैसिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट की जगह, तो ये यहां पर ऐसे आएगा, विल लग जाएगा, हैव लग जाएगा, लेकिन विल हैव के साथ हमें बीन भी लगाना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और राम, सब्जेक्ट से पहले बाय मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं भूलनी है, सब्जेक्ट से पहले बाय नहीं भूलना है। जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है, इस तरीके की चीजें। They will have written a book, अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह नहीं बदलोगे तो भी आपका सेंटेंस खराब हो जाएगा, फिर आप चाहे सारी वर्ब की फॉर्म्स बेशक ठीक लगा देना, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अदला बदला होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि यही चीज तो सिखाई गई है कि एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होता है और ऑब्जेक्ट एक्टिव कब होता है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में पैसिव होता है, मतलब कि मेन जो ध्यान दिया जाएगा, फोकस होगा एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट पर होगा, और मेन फोकस जो पैसिव वॉइस में होगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे शी विल हैव टोल्ड मी हर स्टोरी, शी विल हैव टोल्ड मी हर स्टोरी, सो शी सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट, हर स्टोरी उसकी कहानी। सो मी ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। I shall have been told her story by her, I shall have been told, told verb की थर्ड फॉर्म, her story उसकी कहानी किसके द्वारा, by her। सो लास्ट में लिखा ना हमने by her, क्योंकि यहां पर ये जो she था वो her में चेंज हो गया। हमें यहां पर her story पहले क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि I shall have been told क्या बताया गया, उसकी कहानी बताई गई, किसके द्वारा, उसके द्वारा। I shall have taught him, I shall have taught him, so see him जो है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्टिव केस में ही में बदल जाएगा। He will have been taught by me, taught by me. You will have rung the bell, you will have rung the bell, so the bell will have been rung by you, the bell will have been rung by you। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि the bell यहां पर ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट की जगह गया, will have के साथ been लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म by you। आपको ये सारी चीजें एक जैसी सी लगेंगी, लेकिन ये सभी रूल्स जो है वो याद करना जरूरी है। इन सेंटेंसेस को इस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करने की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में फिर यही होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस जो होती है ना, प्रैक्टिस की कमी, अभ्यास की कमी जो है, उसके कारण आप काफी चीजें बहुत सी बार मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो जितने ज्यादा मैथ्स में क्या होता है, जितने ज्यादा सवाल निकालोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। तो इंग्लिश में भी यही है, स्पेशली ग्रामर में, जितने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करोगे, चेंज करोगे, उतना ही बेहतर आपका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक को लेकर क्लियर होता जाएगा। ठीक है। पीपल ड्रिंक शैंपेन ऑन न्यू ईयर्स ईव, लोग क्या करते हैं, शैंपेन पीते हैं न्यू ईयर की शाम को। कैसे बनाओगे पैसिव, शैंपेन क्या है यहां पर, पीपल ड्रिंक शैंपेन, ये तो हमारा क्या है, ये तो क्वालिफाई कर रहा है इस सेंटेंस को। पीपल ड्रिंक शैंपेन, लोग क्या करते हैं, शैंपेन पीते हैं। कब पीते हैं, ऑन न्यू ईयर्स ईव। ये ऑन न्यू ईयर्स ईव तो एक फ्रेज हो गया जो हमें बता रहा है इस सेंटेंस के बारे में कुछ। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो सी, शैंपेन इज ड्रंक ऑन न्यू ईयर्स ईव, तो ऑन न्यू ईयर्स ईव वहीं की वहीं रह गया, और ये जो हमारा इतना सेंटेंस था इसको हमने बदल दिया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ड्रिंक है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो हमने क्या किया, हमें पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगता है, तो हमने इज लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई,
और हमने लिखा ऑन न्यू ईयर्स ईव, तो शैंपेन इज ड्रंक ऑन न्यू ईयर्स ईव। अब यहां पर आप सोचोगे पीपल कहां गया, तो आप ऐसे भी बना सकते थे कि शैंपेन इज ड्रंक बाय पीपल, लोगों के द्वारा। लेकिन एक बात आपने सोची कि यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, है ना, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, इसीलिए हम इसको अगर खा जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसका मतलब भी तो यही निकल कर आया कि शैंपेन पी जाती है न्यू ईयर्स ईव पर, शैंपेन पी जाती है लोगों के द्वारा। अब इसमें भी तो यही है ना कि लोग ही तो पिएंगे और कौन पिएगा, तो अगर आप पीपल खा जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए जरूरी नहीं है आप वो लिखो। सी शेफ्स यूजेस दीज मशीन्स टू मिक्स दी इंग्रेडिएंट। शेफ्स क्या करते हैं, यूज करते हैं इन मशीन्स का टू मिक्स दी इंग्रेडिएंट्स। तो हमने क्या किया, दीज मशीन्स आर यूज्ड टू मिक्स दी इंग्रेडिएंट्स। अब यहां पर हम क्या खा गए, शेफ्स खा गए। आप लिख सकते थे कि दीज मशीन्स आर यूज्ड बाय शेफ्स टू मिक्स दी इंग्रेडिएंट्स, दोनों ही सही है। अगर आप शेफ्स हटा देते हैं तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इन मशीनों का इस्तेमाल यूज किया जाता है इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए। अब इंग्रेडिएंट्स कौन मिक्स करेगा, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो भी हम खाना बनाते हैं उनमें क्या क्या चीजें डलती हैं, तो वो जो चीजें होती हैं हम उन्हें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है, जिनसे खाना बनता है। तो वही चीज है कि अगर आप बाय शेफ्स नहीं लिखेंगे तो भी वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो जहां पर चीज ऑलरेडी अंडरस्टूड हो उसको आप खा भी सकते हैं, खा सकते हैं मतलब आप उसे हटा देंगे अगर वहां से, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, they renovated the restaurant in 2004. The restaurant was renovated in 2004. So again यहां पर they हम खा गए ना कि they renovated the restaurant in 2004। हम कर सकते थे कि the restaurant was renovated by them in 2004, लेकिन जिसका रेस्टोरेंट होगा वही तो रेनोवेट करेंगे 2004 में, तो हमें पता है किसने कराया, तो उन्होंने रेस्टोरेंट रेनोवेट करवाया 2004 में और उनके द्वारा करवाया गया, एक ही बात साउंड करती है। आप लिखेंगे तो भी ठीक है, आप नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, दोनों ही सही है। The teacher informed the students that the class had been cancelled। तो यहां पर informed verb की सेकेंड फॉर्म, तो was वर आएगा। So the students were informed, the teacher's subject, the students object, verb की सेकेंड फॉर्म। So the students were informed। अब यहां पर बाय द टीचर्स जरूरी नहीं है लिखना, वो अंडरस्टूड है कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया दैट द क्लास हैड बीन कैंसल्ड, की क्लास क्या कर दी गई है, कैंसल्ड की कर दी गई है, तो वो टीचर के द्वारा बताया गया। अगर आप टीचर लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर आप बाय टीचर्स लिखते हैं वो भी ठीक है, ठीक है। चलिए अब बारी है क्विज की।